अरे भाई पार्टी का तो आंदोलन ही था ये पार्टी का आंदोलन कहाँ से बन गया? ये तो सामाजिक आंदोलन था। पार्टी कैसे घुसोड़ दी? इस आंदोलन का नाश ही मार दिया उन्होंने, चंद्रशेखर ने। 12 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन हुआ है, आप उसके पक्ष में क्यों नजर नहीं आ रहे? लेकिन उसे राजनीतिक तरफ को मोड़ने का काम एक पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के द्वारा किया गया। यहाँ सहारनपुर तो लड़ाई लड़ा नहीं, वहाँ ग्वालियर जा गया, चला गया हमारे समाज के बच्चों को फंसाने का चक्कर में, नए नए बच्चों को भड़काया। जितने भी आंदोलन किए हैं सब पर मुकदमे लगे हैं आज तक। कि आप लोग वहाँ पर नहीं गए, उसमें जेल भरो आंदोलन जो हुआ है वहाँ पर? जो हम क्यों जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी के चक्कर में? हम भीम आर्मी के चक्कर में क्यों जाएंगे? हमें कमज़ोर समझ रहे आप? हम तो खूंटा जहाँ गाड़ देंगे वो खूंटा गड़ा रहेगा, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये राजपूत समाज भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें भी पता है कि एक ही पेड़ की शाखा है दोनों। आपने चंद्रशेखर को बहन जी की टांग खींचने वाला भी बताया है। पक्का बहन जी है प्रधानमंत्री की दौड़ में, उसकी टांग खींचने वाला कोई है तो चंद्रशेखर आजाद है। ग्वालियर कांड के बाद लगातार गुज्जर समाज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहा है और जो वहाँ पर युवाओं पर और अन्य लोगों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने की मांग कर रहा है। इसी को लेकर बीती 12 तारीख को भी जेल भरो आंदोलन किया गया, लेकिन उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी पहुँचे, तो उसको लेकर लंबे समय से समाज की लड़ाई लड़ रहे वीरेंद्र सिंह गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, जो बीती 12 तारीख को जो जेल भरो आंदोलन हुआ है, आप उसके पक्ष में क्यों नज़र नहीं आ रहे? नहीं, मैं तो समाज के पक्ष में हूँ। जो हमारा विवाद चल रहा है गुजर सम्राट मिहिर भोज को लेकर चल रहा है, राजपूत समाज से चल रहा है, जबकि वो भी कोई विवाद नहीं है। ये वैसे ही खामखा का विवाद उठाया हुआ है। जब से योगी जी ने यहाँ नाम पर काला लगाने का काम किया है तब से विवाद चल रहा है। जबकि अगर समझें बात को तो विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट के द्वारा जो किया गया है ग्वालियर में, जो वहाँ गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगी हुई थी, उस पर कोर्ट ने टीन लगवा दिया था। उसके विवाद में वहाँ 25 तारीख को महापंचायत हुई समाज की, और महापंचायत हुई वहाँ, उसे लेके लोगों में सरकार से यही मांग थी कि ये यहाँ से टीन हटवा जा। जो IAS PCS की किताबों में दर्ज है, पहले से ही मिहिर भोज, गुजर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, इसलिए पंचायत थी। लेकिन वहाँ क्या राजनीति खिली है, क्या सियासत रही है कि वहाँ इतना बड़ा विवाद हो गया। हमारे नौजवान बच्चों पर, जो 18-20 साल के बच्चे हैं, जो कोई नौकरी की तलाश में है, कोई पढ़ रहा है, उन पर जिस तरह मुकदमे लगे और जो वहाँ विवाद हुआ है, उसे लेकर पूरा देश का गुजर समाज बहुत गुस्से में था, बहुत परेशान था। हमने भी यहाँ ज्ञापन दिया कि, और ज्ञापन DM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और ये कहा कि उन मुकदमों को ख़त्म कराने के लिए जो वहाँ उसकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वह ख़त्म होने के लिए, मुकदमे ख़त्म होने के लिए, और हर जनपद में जेल भरो आंदोलन होगा, इस तरह का ज्ञापन हमने दिया। लेकिन इसमें कुछ लोगों की जो राजनीति करना चाह रहे थे, वहाँ चुनाव है, उन्हें लेकर जो राजनीति के चक्कर में उन लोगों पे उन्हें सब्र नहीं आया कि 700-800 लोगों पे मुकदमे हो गए, रासुका तक लग गई, जिन पर इनाम घोषित हो गए, ऐसे बच्चों पर जो पढ़ने का काम कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में है, हमें उसको ही मुकदमे ख़त्म कराने थे। लेकिन उनको सब्र नहीं आया और चाह रहे थे मुकदमे और लगें, और जो लड़ाई सामाजिक स्तर पर लड़नी चाहिए थी, सामाजिक संगठनों के द्वारा लड़नी चाहिए थी। समाज हमारा बहुत ताकतवर है, हमारा समाज समझदार है, संविधान के दायरे में काम करना जानता है, लेकिन उसे राजनीतिक तरफ को मोड़ने का काम एक पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के द्वारा किया गया। बहुत बड़ी सियासत के तहत किया गया, जिसका हमने विरोध किया। वो तो समर्थन में उतरे थे कि भाई हम गुज्जर समाज के समर्थन में उतरे। समर्थन में उतरे थे तो यहाँ ज्ञापन देना चाहिए था, यहाँ जेल भरो आंदोलन हर जिले पर करना चाहिए था।
उन्हें पार्टी के नाम से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक पार्टी के नाम से हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टी के नाम से, भीम आर्मी के नाम से वहाँ ऐलान किया कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेगी। मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही। वहाँ सरकार भाजपा की सरकार है। राजनीतिक पार्टी अगर अड़ के किसी मामले में खड़ी होगी तो वो विपक्ष वाले को कहाँ बर्दाश्त कर लेगी। ये जानबूझ के उन्होंने नाम दिया, जबकि समाज को लड़ना चाहिए था और हर जनपद में हमें जेल भरो आंदोलन करना चाहिए था। अगर हम उस पैटर्न पर चल जाएं तो उन बच्चों के मुकदमे अभी ख़त्म हो जाने थे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा इन्होंने बनाने का काम किया, हमने उसका विरोध किया और चंद्रशेखर आज़ाद से हमने ये कहा, भाई हमारे समाज को राजनीति में घसोड़ने का काम ना करे। ये मुद्दा सामाजिक मुद्दा है। जब राजनीतिक मुद्दा होगा तब अपनी पार्टी में, आपकी पार्टी में कोई हमारे गुर्जर समाज का कौन जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है, वो अलग है। कोई समाजवादी में जाना चाहता है, कोई भाजपा में जाना चाहता है, वो अपना अलग मैटर है उनका। आपने चंद्रशेखर को बहन जी की टांग खींचने वाला बताया है। पक्का, अगर उसे इतना ही बहुजन समाज का दर्द है, बहुजन समाज की जनता का दर्द है, ओबीसी का दर्द है, SC ST का दर्द है, तो पहली लड़ाई कौन लड़ रहा? बहन जी, काशीराम जी, बहन जी। और आज मैं फिर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, बहन मायावती जी आज इस स्थिति में है। अगर सारा बहुजन समाज इकट्ठा होकर, ओबीसी समाज इकट्ठा होकर, बहन जी है प्रधानमंत्री की दौड़ में, प्रधानमंत्री की दौड़ में है। उसकी टांग खींचने वाला कोई है तो चंद्रशेखर आज़ाद है। अच्छा, यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी की सीट घटी है। भाई जब अपना घर का आदमी टांग खींचेगा तो कहाँ कामयाब होगा। नए नए बच्चों को भड़काया, नए नए बच्चों को उन्होंने कभी कहीं फंसाने का काम कर दिया। कहीं जितने भी आंदोलन हुए चंद्रशेखर के, क्योंकि चंद्रशेखर भी सहारनपुर का रहने वाला, मैं भी सहारनपुर का रहने वाला। सब्बीरपुर कांड में क्या हुआ? आज भी मुकदमे उन बच्चों से, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। कुछ लोग बाग जेल में हैं। जितने आंदोलन उसने किए हैं, जितने भी आंदोलन किए हैं, सब पर मुकदमे लगे हैं आज तक। अच्छा, ये क्या नाम, आपने भी मतलब ये भी आरोप लग रहा है कि भाई आप लोग वहाँ पर नहीं गए, उसमें जेल भरो आंदोलन जो हुआ है वहाँ पर। हम क्यों जाएंगे आज़ाद समाज पार्टी के चक्कर में? हम भीम आर्मी के चक्कर में क्यों जाएंगे? हमें कमज़ोर समझ रहे आप? हम तो खूंटा जहाँ गाड़ देंगे वो खूंटा गड़ा रहेगा। हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे सहयोग करना था तो बैक में सहयोग करना चाहिए था। और अगर उसे लड़ाई लड़नी है तो यहाँ सहारनपुर तो लड़ाई लड़ा नहीं, वहाँ ग्वालियर जा गया, चला गया हमारे समाज के बच्चों को फंसाने का चक्कर में। तो इसलिए मैं उसका विरोध किया है, आज़ाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, कि हमारे समाज को बख्श दे। हमारे समाज के बच्चों को तुम इस तरह से जेल में बंद ना कराओ, मुकदमों में ना फंसाओ। राजनीति करनी है तो राजनीति करो, कोई मना नहीं कर रहा। और जिसे उसकी पार्टी में जाना तो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो गंदा खेल खेल के 12 तारीख को करना चाह रहा था, वो हमारे समाज ने बहुत सूझबूझ के और वहाँ के प्रशासन ने बहुत सूझबूझ के उस मामले में शांति बरतने का काम हुआ। और हमारे समाज का, ग्वालियर का, वहाँ कोई नहीं पहुँचा। सब इसी के लड़के थे, 100-200 जो भी थे वहाँ। ये बहुत ही सूझबूझ के काम वहाँ हुआ। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि समाज की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, जो इतिहास है उसको दबाने का काम किया जा रहा है? ये भी सियासत है, ये भी बहुत सूझबूझ की सियासत है। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज अक्षरधाम मंदिर में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिमा लगाई, जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री भाजपा के थे। राष्ट्रीय राजमार्ग का अनावरण किया। लक्ष्य शर्मा हरिद्वार किया, VK सिंह ने किया, अभी भाजपा के ने वहाँ किया हरियाणा में, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत गुर्जर शब्द पे कालिक पोतने का काम किया, जिसका बड़ा विरोध हुआ। जगह जगह बोर्ड लगे। हमारा समाज जब तक
योगी जी को माफ़ नहीं करेगा जब तक अपनी गलती का उन्हें एहसास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने विवाद को खड़ा किया। और दूसरी बात, जो यहाँ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की यात्रा फंदपुरी निकली सहारनपुर में, ये प्रोग्राम तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का था। अच्छा। इस यात्रा को निकालने का बोर्ड भी लग गए थे, होर्डिंग छप गए थे, लेकिन जब विवाद बढ़िया तब वो सारा का सारा झगड़ा बीच में फेंक दिया और तब से विवाद बढ़ गया। ये सियासत है, राजनीति है। ये राजपूत समाज भी हमारे भाई हैं, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें भी पता है कि एक ही पेड़ की शाखा है दोनों, उन्हें भी पता है, इतिहास का उन्हें पता है। आज भी अभी 18 तारीख में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती थी। राजपूत समाज ने जयंती नहीं मनाई और गुर्जर समाज ने जगह जगह हर जगह जयंती मनाने का काम किया। उन्होंने बोर्ड लगाने तो लगाओ ना, राजपूत सम्राट मिहिर भोज के नाम से बोर्ड लगाओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम से लगा रहे, वो राजपूत मिहिर भोज के नाम से लगा लो, कोई समस्या का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर बात करें चंद्रशेखर, देखो कोई और पार्टी अभी तक खुल के सामने गुर्जर समाज के साथ नहीं आई, और अगर आई है तो आज़ाद समाज पार्टी आई है, लेकिन आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि इसमें कहीं जो गुर्जर समाज के और भी बहुत सारे पार्टियों में नेता है, लेकिन वो तो अभी तक पार्टी को लेकर अपने इसमें समाज की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुर्जर समाज की सामाजिक लड़ाई में राजनीति हो रही है? गलत है, आपको जानकारी नहीं है। हमारे अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी वहीं थे। नहीं, पार्टी लेकर नहीं उतरे ना, अपनी एक सामाजिक उससे उतरे हैं। अरे भाई, पार्टी का तो आंदोलन ही था ये। अच्छा। ये पार्टी का आंदोलन कहाँ से बन गया? ये तो सामाजिक आंदोलन था। पार्टी कैसे घसोड़ दी? इस आंदोलन का नाश ही मार दिया उन्होंने, चंद्रशेखर ने, रविंदर भाटी ने। इस आंदोलन का तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया राजनीतिक घसोड़ के। ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ा ही था, ये तो मुद्दा सामाजिक था। हमारी राजपूत समाज से लड़ाई थी, सामाजिक लड़ाई थी, ना कि राजनीतिक लड़ाई। इतिहास का मुद्दा है इतिहासकारों से, इतिहास का मुद्दा है कोर्ट से, इतिहास का मुद्दा है सरकार से, लेकिन राजनीतिक मुद्दा तो था ही नहीं। इस हमारे आंदोलन को अगर बर्बाद कोई करने वाला है, इस आंदोलन को ख़त्म करने वाला है, इसमें आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद, रविंदर भाटी करने वाले हैं। उन्हें हमारा समाज कभी माफ़ नहीं करेगा। देखिए, ये हमारे साथ लंबे समय से समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे और भी विभिन्न बड़े बड़े आंदोलनों में इन्होंने अपना सहयोग दिया, वीरेंद्र सिंह जी। इन्होंने कहा है कि जो बीते 12 तारीख को जेल भरो आंदोलन हुआ है वो राजनीति की भेंट चढ़ा है, लेकिन बाल बाल बच गया उसमें गुर्जर समाज, क्योंकि इनका कहना है कि जो युवा थे वो लगातार कहीं ना कहीं उनको दोबारा से एक ऐसा कांड हो सकता था जिससे कि जो युवा है वो कहीं ना कहीं जेल में हो सकता था, उनके ऊपर मुकदमे लग सकते थे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।